हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जितने भी रेशियो के क्वेश्चन होते हैं जहां पे एलिगेशन का यूज होता है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है, 10 बच्चों के बीच 57 मिठाइयां हैं। उसको इस प्रकार बांटनी है कि प्रत्येक लड़की को 6 मिठाई मिले और प्रत्येक लड़के को क्या मिले, 5 मिठाइयां मिले। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या कितनी है। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि टोटल 10 बच्चे हैं। मैंने आपको अगर ध्यान हो तो आपने अगर शुरू से मेरी जितनी भी वीडियो मैंने बनाई है इस पे यूज ऑफ एलिगेशन में, तो अगर आपने उसको पूरा अगर कंटिन्यूसली फॉलो किया होगा तो उसमें आपने देखा होगा मैं बताता था आपको एलिगेशन समझना है कि लगाना कहाँ है। यहाँ मुझे देख के पता चल गया कि मुझे यहाँ एलिगेशन लगेगा। कैसे पता चला, तो मुझे पता चला ये क्या है, बॉयज़ हैं, एक गर्ल्स है और एक ओवरऑल दे रखा है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे पता चल गया कि मैं यहाँ पे एलिगेशन का यूज़ करूँगा। अब कैसे यूज़ करूँगा, तो देखो मैंने आपको बताया था कि जैसे देखो ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं और ये टोटल ओवरऑल है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जो यहाँ पे लिखोगे, जो यहाँ पे रहेगा वही चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए। अगर ये परसेंटेज में ले रहे हो, ये परसेंटेज में, तो ये भी परसेंटेज में होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो 10 बच्चों के बीच 57 मिठाइयाँ बांटनी है ना। तो अगर देखूं तो ओवरऑल जो टोटल मिठाई कितनी है, 57 है। और यहाँ पे 6 मिठाइयाँ कितनी, 6 मिठाइयाँ देना हर लड़की को और 5 मिठाइयाँ देना हर लड़की को। तो हमें बताना है लड़कों की संख्या। अब देखो अगर ये बीच में टोटल अगर मैं मिठाई कंसीडर करूँ तो 57 हो गई ना। अब देखो बांटना है 6 मिठाइयाँ लड़की को, टोटल बच्चे कितने हैं, 10 है। अब अगर हम ये मान लें कि अगर सारी लड़कियाँ रहती, तो अगर सारी लड़कियां रहती तो उस समय बताओ टोटल मिठाई कितनी दी जाती, 60 दी जाती ना। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल ये मिठाई अगर मान लेता हूँ, ये जो टोटल बच्चे हैं वो हमारे जो 10 बच्चे हैं ना वो सारी लड़कियां हैं। तो सारी अगर लड़कियां होंगी तो यहाँ पे कितनी मिठाई इनको मिल जाएंगी, 60। और जो टोटल जो है हमारा ओवरऑल कितना मिठाई है, ये 57 है ना यहाँ, तो 57 है। अब अगर यही सिचुएशन में मानूँ टोटल जितने लड़के हैं उनके साथ, अब ये देखो अगर मैं ये मान लूं कि जो 10 बच्चे हैं वो सारे के सारे क्या हैं, लड़के हैं, तो उस केस में लड़कों को कितनी मिठाइयाँ मिल जाती हैं, तो 10 × 5 कितना हो जाता है, 50। यानी इनको कितनी मिलती है, 50 मिलती, इनको कितनी मिलती है, 60 मिलती। और ओवरऑल कितना मिलता है, 57। अब देख लो जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया था तीनों मिल गया कि नहीं। अब आपको यहाँ पे क्या करना होता है, इसको इससे माइनस कर दो तो कितना हो जाएगा, 3। और अब ये बड़ा है ना तो इसको इससे माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा, 7। हो गया कि नहीं। अब ये देखो कि ये जो हमारा निकल के आया वो अगर मैं इसको रेशियो में लिखूं तो ये तो इतना ही हो जाएगा ना, 7:3 ही हो जाएगा। अब मैंने आपको क्या बताया, अब ये जो रेशियो निकल के आएगा 7:3, तो ये किसका निकल के आता है, बच्चों का निकल के आता है ना। तो ये गर्ल्स हैं तो ये गर्ल्स को डिनोट करेगा, और ये क्या है, बॉयज़ है तो ये बॉयज़ वाला डिनोट करेगा। अब आप देखो ये टोटल जो बच्चे हैं कितने, 10। यहाँ पे रेशियो में अगर देखूँ तो ये कितना रेशियो हो रहा है, 7:3 हो रहा है ना। और टोटल जो बच्चे कितने हो रहे हैं, 10। यानी हमें जो टोटल जो बच्चे हैं ना 10, उसको 7:3 में बांटना है। तो अब देखो 10 को 7:3 में आसानी से बांट सकते हो। मैंने क्या बताया था, ये टोटल दे रखा है तो इसका टोटल निकालो। टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10। तो आप इसे 10 से डिवाइड कर दो। तो 10 से डिवाइड करो कितनी बार में, एक बार में गया। तो अभी सी बात 1 से मल्टीप्लाई करो तो दोनों यही आ जाएंगे ना। तो ये यानी 7 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएंगी, गर्ल्स, क्योंकि 1 से इंटू करोगे तो 7 ही हो जाएगा। और 3 को 1 से इंटू कर दो 3 क्या हो जाएंगे, बॉयज़ हो जाएंगे। तो बताओ क्या हो जाएगा आंसर, क्या पूछा था हमसे, लड़कों की संख्या ना। तो लड़कों की संख्या कितनी होगी, 3। समझ में आ गई कि नहीं बात। आपको ध्यान रखना है, इसको इस अप्रोच से करना है। एक और भी अप्रोच है, इसको मैं चाहूँ तो सिर्फ मिठाई को भी लेके कंसीडर कर सकता हूँ। देखो कैसे, एक तो ये अप्रोच हो गया, इसको भी देख लो। दूसरा वाला भी मैं अप्रोच बताता हूँ। देखो हमें दूसरा जो अप्रोच बता रहा हूँ इसको जरा देख। यहाँ पे देखो क्या बोला, 10 बच्चे हैं और ये 57 मिठाइयाँ हैं। अब अगर मैं ओवरऑल में देख लूँ तो ये टोटल जो मिठाई हो रही है वो कितना हो रही है, 57 है ना। और कितने में बांटा गया, 10 में। तो मैं बोलूँ तो एक बच्चे को कितनी मिठाई मिलेगी, 5.7 के करीब में मिलेगी कि नहीं मिठाई। तो यानी ओवरऑल में अगर देखूँ तो एक एक बच्चे को कितना मिल रहा है, 5.7। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, लड़कियों को कितना मिल रहा है, 6 मिठाई। यानी यहाँ पे लड़कियों को कितना मिल रहा है, 6 मिठाई। और लड़कों को कितना मिल रहा है, 5 मिठाई। यानी ये 5 हो गए, राइट। अब फिर से वही चीज़ लगा लो। यहाँ पे क्या करते हैं, इसमें ये ओवरऑल हो गया, ये लड़कियों में से इसको देखो ये बड़ा है ना तो इसमें माइनस कर दो कितना हो जाएगा, 0.3। और इसको इसमें माइनस कर लो कितना हो जाएगा, 0.7। अब जब रेशियो बनाते हैं तो क्या करते हैं, कॉमन टर्म हटा देते हैं। तो डेसिमल से कट जाएगा ना तो कितना हो जाएगा, 7:3।
अब ये देखो, ये किसको डिनोट करेगा? गर्ल्स को। और ये किसको डिनोट करेगा? बॉयज़ को। अब ये बताओ टोटल लड़के हैं कितने? 10। तो अब इस 10 को क्या करेंगे? 7:3 में डिवाइड कर देंगे। तो आप बताया था ना कैसे डिवाइड करते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा? 10। 10 से डिवाइड करो तो वो एक बार में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो लड़कियां कितनी हो जाएगी? 7। और ये 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3। तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे? 3। देखो यहाँ से भी आ गया 3। समझ में आएगा कि नहीं? तो आप दोनों मेथड का यूज करके बना सकते हो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं। ये देखो आप लोग, ये नोट वाले क्वेश्चन है। देखो क्या बोला है कि अमित के पास क्या है? 200 रुपये के नोट है और 50 रुपये के नोट है। हुआ क्या? देखो ये कह रहा है कि यदि उसके पास टोटल जो नोट है ना वो 52 नोट्स हैं। यहाँ पे देखो कुछ यहाँ पे 200 के नोट्स हैं तो कुछ 50 के नोट्स हैं। ये जो टोटल नोट्स हैं ना कितने हैं? 52 नोट है। उसमें बोला कि उसके पास जो कुल पैसे हैं, अब ये जो 52 नोट है ना, ये 52 जो नोट है, इस 52 जो नोट की वैल्यू है टोटल वो कितनी है बताओ? ये दे रखा है 6200 दे रखा है। समझ में आ रही है? इस 52 नोट की वैल्यू दे रखी है 6200। यहाँ ध्यान रखना, ये 52 नोट है और इस 52 नोट की वैल्यू कितनी है? 6200। अब देखो क्या बोला है, तो उसके पास 50 रुपये के कितने नोट हैं। अब ये बताना कि इसमें जो टोटल नोट हैं उनमें 50 रुपये के कितने नोट हैं। शुरू करें? देखो इसको अगेन आप इसको दो तरीके से कर सकते हो। पहला वाला तरीका देखो, वही बॉयज वाला गर्ल्स वाला ही कंसेप्ट है। अब अगर ये मान लें कि ये ओवरऑल पूरा पैसा देखो तो कितना हो रहा है। अगर मैं पूरा ओवरऑल पैसे के टर्म में लेकर चलूंगा तो देखना कितना हो रहा है। ओवरऑल पैसा ये कितना आ रहा है? 6200 आ रहा है। अब अगर ये मैं मान लूं कि जो ये टोटल नोट है ना वो 200 रुपये के नोट्स होते हैं, 50 के नहीं तो टोटल 200 रुपये के नोट्स होते हैं। तो ये बताओ हमारे पास कुल नोट कितने हैं? 52 नोट है ना। तो ये बताओ 52 नोट की वैल्यू 200 रुपये के हिसाब से कितनी हो जाती? तो क्या करते? अरे 52 को 200 से गुणा कर देते। अगर मैं ये मान लूँ टोटल नोट 200 के हैं, जिसे मैंने टोटल बॉयज टोटल मान लिया था, जो बच्चे 10 थे उनको मान लिया था ना कि टोटल अगर मान लो तो लड़कियां हैं, वैसे ही अगर मान लो कि ये जो नोट है ना वो सारे 200 के हैं, तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी नोट की? तो ये वैल्यू इससे गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? 10400 यानी 10,400। वैसे ही अगर मैं मान लूँ कि सारे अगर जो ये नोट है ना वो 50 के नोट हो जाते हैं, तो उस केस में वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो 50 को 52 से गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा? देखो दो, ये 0 हो जाएगा आपका, 5 दूनी 10, 5 25 और 1 26 हो जाएगा कि नहीं? समझ में आ गया? तो अब ये देखो यहाँ से कितनी वैल्यू हो रही है? 10,400। यहाँ से कितनी वैल्यू हो रही है? 2600। और ये जो ओवरऑल है, ओवरऑल कितना हमारा हो रहा है? देखो ओवरऑल 6200 रुपये हो रहा है कि नहीं? देखो अब अगर मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट करूँ इनको तो देखो यहाँ से करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ? ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 36, ये 3600 हो गया। यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा? 62, 38 और 4 42, यानी कितना हो जाएगा? 4200। समझ में आ गया कि नहीं बताओ? तो अब यहाँ के अगर मैं रेशियो निकालूँ तो देखो कितना आ जाएगा? ये 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से काटो तो 6 बार में जाएगा और 6 7 42, यानी ये जो रेशियो निकला है 6:7 निकला। ये निकला किस चीज़ का रेशियो? ये जो 6:7 निकला है वो किस चीज़ का रेशियो निकल के आया है? तो ये बताओ, ये नोट का ही तो रेशियो निकल के आता है। यानी ये जो 6:7 है ना, ये 6 दिखाएगा कितने को? तो ये हो जाएगा हमारे 200 रुपये नोट है। ये थोड़ा नोट इधर उधर मैंने लिख दिया, कोई नहीं। आप इस 50 को मान लो ये 200 का नोट है और ये 50 का है। मैंने ये जो फिगर है ना अलग अलग लगा रखा है, तो आप ध्यान रखना ये 200 का 50 रुपये का नोट है और ये 200 का। मैं इधर चेंज कर लेना ऐसे। तो अब देखो ये वाला जो दिखाएगा वो कितने को दिखाएगा? 200 का नोट का। और ये वाला कितने का दिखाएगा? 50 का नोट का दिखाएगा। तो अब देखो, और हमारे पास टोटल नोट है कितने? 52 नोट है ना। और हमसे पूछा कितने का नोट है? 50 रुपये के नोट कितने हैं? तो यानी 50 रुपये वाले नोट कौन है? ये वाला है ना, ये 7। तो यानी हमें 7 रुपये वाली वैल्यू बतानी है। तो मैं पता है मैं इस क्वेश्चन को बिना आगे सॉल्व किए भी आंसर निकाल सकता हूँ। अब ये जो 7 बोला है तो ऑब्वियस सी बात है जो भी आंसर आएगा वो 7 का मल्टीपल होगा। यानी 7 का मल्टीपल कितना हो जाएगा? यही तो है 7 से जो कटेगा। मल्टीपल का मतलब जो उससे डिवाइड हो जाए, तो 7 से तो यही डिवाइड हो जाएगा ना। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे हो तो पूरा करके देख लो। देखो हमारे पास कितना है? 6:7 है ना। तो ये हमारा 50 रुपये का नोट है और ये हमारा 200 रुपये का नोट है। अब ये टोटल जो नोट कितना है? 52 है। तो मैंने बोला था ना अगर ये टोटल की वैल्यू दे रखी है तो इस टोटल को नीचे लाकर लिख दो। तो 6 और 7 कितना हो गया? 13। तो ये 13 को डिवाइड कर दो कितनी बार में गया? 4 बार में। यानी और जितने बार में जाता तो उसको इनटू कर दो।
यहाँ से 4 से इंटू कर दूंगा कितना हो जाएगा 24, और इसको 4 से इंटू कर दूंगा कितना हो जाएगा 28। तो बताओ यही तो नोट है ना 28। समझ में आएगा कि नहीं? तो इसको आप ध्यान रखना। अब इसी टाइप के क्वेश्चन में आपको दूसरा वाला दे रहा हूँ, आप इसे खुद करना। वो ये वाला है, देखो ये 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्के हैं। अब इस क्वेश्चन को आपको खुद करके मुझे कमेंट में बताना है इसका आंसर क्या आएगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि हम कैसे एलिगेशन का यूज करेंगे रेशियो के क्वेश्चंस में। चलो आज के लिए धन्यवाद, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।